हिमाचल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क हो गया है। कल हादसे ने खोली थी पोल और आज शिमला में हुई 2 महिलाओं की मौत। अस्पतालों में ना तो अल्ट्रासाउंड हो रहा है और ना ही एम्बुलेंस है। अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज को भी बर्बाद कर दिया गया। चंबा से लेकर सिरमौर तक और लाहौल स्पीति से लेकर ऊना तक हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अब सिर्फ खराब नहीं रही, अब ये सीधे सीधे जानलेवा हो चुकी है। बात बहुत सीधी है, ये सिस्टम अब किसी का इलाज नहीं करता, बस इंतजार करवाता है और कभी कभी तो मौत का। कल मंडी जिले में जो बस हादसा हुआ वो कोई पहला हादसा नहीं था, लेकिन इस हादसे ने सरकारी दावों की असलियत पर पर्दा नहीं पत्थर गिरा दिया। 150 फीट गहरी खाई में बस गिरती है, 8 लोगों की मौके पर मौत होती है, 21 घायल। इनमें से जिनकी जान बच सकती थी उन्हें वक्त रहते इलाज नहीं मिला, क्योंकि अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं थी, कहीं एम्बुलेंस नहीं थी तो कहीं एक्सरे मशीन ही खराब पड़ी थी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थान में मरीजों को बाहर प्राइवेट सेंटर में एक्सरे करवाने जाना पड़ा। मेडिकल कॉलेज में पोर्टेबल मशीन खड़ी करके जुगाड़ लगाया गया। ये मजाक नहीं है, ये इलाज नहीं है, ये एक प्रदेश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को नेरचौक रेफर किया गया, जिनमें से 3 की जान चली गई और उसमें से भी एक महिला को एम्स बिलासपुर ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ना पड़ा। सवाल यह है कि जब मेडिकल कॉलेज की मशीनें महीनों से खराब पड़ी थीं, तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? क्या कोई जान लेने का इंतजार हो रहा था? और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। शिमला में आज 2 महिलाओं की मौत ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। एक मामला आईजीएमसी का है, हिमाचल का सबसे बड़ा और नामचीन मेडिकल कॉलेज। मंडी के सराज इलाके से एक महिला हार्ट अटैक के बाद वहां लाई गई, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उसकी एक ना सुनी। ऑक्सीजन का सिलेंडर तक खाली था। डॉक्टर इलाज करने से बचते रहे। बेटे लीलाधर ने वीडियो बनाकर खुद बताया कि वो एक एक डॉक्टर से भीख मांगता रहा। मां को देख लो, लेकिन कोई देखने नहीं आया। 1 घंटे तक वो इधर उधर घूमता रहा और उसकी मां की मौत हो गई। ये सिस्टम एक महिला की जिंदगी नहीं बचा सका, जिसकी जान बच सकती थी, बस वक्त पर ट्रीटमेंट मिल जाता। फिर दूसरी महिला अंजू, 1 दिन पहले कमला नेहरू अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई थी। बच्चा सही सलामत पैदा हुआ था, लेकिन अगली सुबह जब उसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया तो बिना स्ट्रेचर के स्टाफ ने उसे सहारा देकर पकड़ा और घसीटा। सिजेरियन के टांकों से खून बहने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उसका पति, उसकी ननद, सबके सामने एक जिंदा महिला को सिस्टम ने मार दिया। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी थी और पुलिस की मौजूदगी में बयानबाजी। ये सब कुछ सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये एक सुनियोजित विफलता है, जिसे हिमाचल की कांग्रेस सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। अब बात करते हैं व्यवस्था की जड़ में छुपे जहर की। राज्य सरकार की तरफ से एम्स, आईजीएमसी जैसे बड़े संस्थानों को जो योजनागत भुगतान मिलना था, वो 50 करोड़ रुपए बकाया है। हिमकेयर और आयुष्मान जैसी योजनाओं के तहत होने वाली सर्जरी रुक चुकी है, क्योंकि ऑपरेशन में लगने वाली सामग्री का स्टॉक खत्म हो गया है। सप्लाई बंद हो चुकी है क्योंकि वेंडर को पैसे नहीं मिले। अमृत फार्मेसी से दवाइयों की सप्लाई बंद हो गई है, क्योंकि पुराने वेंडर को सरकार ने बकाया नहीं चुकाया और नया वेंडर बिना एडवांस के माल नहीं भेज रहा। और इस सब का असर किस पर पड़ रहा है? जनता पर, मरीजों पर, उस आम आदमी पर जिसे सरकार ने हेल्थ कार्ड तो थमा दिया, लेकिन इलाज नहीं दे पाई। अब कार्ड लेकर घूमते रहो, ना दवा मिलेगी ना ऑपरेशन होगा। जो सरकार योजनाएं चला नहीं पा रही, वो योजनाओं के नाम पर पीठ थपथपा रही है। हर महीने 30 के करीब घुटनों और कूल्हों के ऑपरेशन होने थे। अब मरीजों को कहा जा रहा है कि पैसे लाओ वरना ऑपरेशन नहीं होगा। जो ऑपरेशन पहले मुफ्त था अब लाखों में पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने भुगतान नहीं किया। अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री की। कर्नल धनीराम शांडिल सीनियर सिटीजन हैं, सेना भर्ती रहे हैं, पर अफसोस स्वास्थ्य व्यवस्था उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। मंडी हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी लोगों के सवालों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सवाल यह था कि मेडिकल कॉलेज है पर इलाज क्यों नहीं। अब प्रदेश की जनता पूछ रही है, क्या यही स्वास्थ्य क्रांति है? क्या इसी के लिए हमने वोट दिया था? सरकाघाट के विधायक ने कहा है कि अस्पताल में ना अल्ट्रासाउंड है ना एम्बुलेंस। यही हाल बाकी जिलों का है। कहीं एम्बुलेंस है तो उसमें ड्राइवर नहीं, कहीं ड्राइवर है तो दवाएं नहीं, कहीं बिल्डिंग है तो मशीनें नहीं, और जहां मशीनें हैं वो महीनों से खराब है। सवाल ये है कि ये सब देख सुनकर भी सरकार क्या कर रही है?
क्यों नहीं कोई जिम्मेदार मंत्री जनता के सामने आकर माफी मांगता है? क्यों नहीं किसी अधिकारी पर कार्रवाई होती है? क्यों मौतें बस आंकड़े बनकर रह जाती हैं? अब वक्त आ गया है कि सरकार को आईना दिखाया जाए। स्वास्थ्य विभाग कोई एक्सपेरिमेंट का लैब नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। जब एक आदमी अस्पताल पहुंचता है तो वो उम्मीद लेकर आता है, इलाज की आस लेकर आता है, ना कि ये सुनने के लिए आता है कि मशीन खराब है, डॉक्टर छुट्टी पर है, दवा खत्म हो गई है। सरकार चाहे जो सफाई दे, जनता देख रही है और अब चुप नहीं बैठेगी। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारें सब कुछ ठीक कर सकती हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जब सरकार प्राथमिक जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रही, तब सवाल उठेंगे और बार बार उठेंगे। इस वीडियो के जरिए हम सवाल उठा रहे हैं जनहित में, उस मां के लिए जिसकी इमरजेंसी में मौत हो गई, उस बहन के लिए जो डिलीवरी के बाद अस्पताल में मार दी गई, उन यात्रियों के लिए जो इलाज के इंतजार में दम तोड़ बैठे। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए यह बात सरकार तक पहुंचे कि अब बहुत हुआ, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्यों आईजीएमसी में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था, क्यों कमला नेहरू अस्पताल में बिना स्ट्रेचर के महिला को घसीटा गया, क्यों पोर्टेबल एक्सरे से काम चलाया जा रहा है, क्यों 50 करोड़ की देनदारी नहीं चुकाई गई और क्यों इस बर्बादी का अब तक कोई जिम्मेदार है। अब हम आपसे भी अपील करते हैं, इस आवाज को और बुलंद कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बाकी इस पूरे विषय पर अपनी राय रखने के लिए आप दर्शक पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। इस प्रथा के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।